हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल माय कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने फिर से एक बार गणित मंजरी चैप्टर सर्कल से एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का सेकंड क्वेश्चन। ये हमें फिगर गिवन है, यहाँ पर CE परपेंडिकुलर, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। CE परपेंडिकुलर है AB पर, तो देखिए ये CE है जो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। और CH किस पर परपेंडिकुलर है, GH पर। ये देखो ये CH है वो GH पर परपेंडिकुलर है। और एक और कंडीशन दी हुई है, CE और CH इक्वल है, CE और CH इक्वल है। शो करना है कि जो AB है वो किसके इक्वल है, GF के। देखिए ये सर्कल से चैप्टर सारी थ्योरम एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने लास्ट वाली वीडियो में आपको सिखाया था कि अगर एक सर्कल, जिसको थ्योरम 6 बोला था, अगर एक सर्कल जिसकी दो कोड इक्वल है, मतलब अगर AB और CD इक्वल है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस, जैसे ये OM और OM इक्वल था, ये हमने प्रूव करना सिखा दिया। इस बार वो डिस्टेंस इक्वल दे रखा है, देखो ये डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है। इस बार हमें AB को और GF को इक्वल दिखाना है। तो चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले दो ट्रायंगल ले लो। सबसे पहले गिवन लिख लो बच्चे। इन क्वेश्चन में हमारे गिवन लिखा जाता है, पहले क्या दिया हुआ है उसमें वो लिख लो कि दिस एंगल और दिस एंगल इज 90। यू कह लो एंगल CEA और CHF 90 है। देख लो CEA और CHF क्या है, 90 डिग्री है। अब और क्या दिया हुआ है, CE और CH इक्वल है, CE और CH इक्वल गिवन है। तो जो गिवन है उसको हमने लिख लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, AB और GF इक्वल है। तो चलिए लिख लिया हमने। अब प्रूफ में हमारे 6 स्टेप जाते हैं इस कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे दो ट्रायंगल को और फिर CPCT से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल ले लो पहले। कौन सी दो ट्रायंगल लोगे, कोई भी ले लो, CEA ले लो या CEB ले लो, व्हाटएवर यू वांट। तो मैं ले रही हूँ CEA। तो CEA एंड CHF दो ट्रायंगल ले ली मैंने। अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया देखते हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल या RHS। देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो सबसे पहले अभी इसको इग्नोर कर दो क्योंकि इसका कोई रोल नहीं कर रहे हम। हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और एक ये, दोनों में देखो क्या क्या इक्वल है। पहला ये ले लो CE और CH इक्वल है, तो यहाँ लिख लो CE इक्वल टू CH। गिवन लिख लो, क्या क्या लिखोगे, गिवन। दूसरा पॉइंट उठा लो, दिस और दिस वन इज 90। तो इसको चाहे आप एंगल 1 ले लो चाहे आप एंगल 2, तो आप ऐसा लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 90 डिग्री ईच। अच्छा बच्चे इसमें एक गड़बड़ करते हैं, पहले 2 लिखे या पहले 1, इसमें गड़बड़ रहती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ हम CE एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, CEA। CE में कौन सा एंगल है, 1, तो 1 को आपको लेफ्ट साइड लिखना होगा। थर्ड पॉइंट ले लो CA और CF। CA और CF दोनों रेडियस है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो CA इक्वल टू CF और रीजन क्या लोगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे 3 पॉइंट आ गए। यहाँ देखिए दो साइड है और एक एंगल है। एंगल जो है वो 90 है, चेक कर लो। हमें ये दिया हुआ है CA और CF इक्वल है CE, इस पे मैं डबल लाइन लगा रही हूँ। CE और CH इक्वल है और ये 90 है, ये एंगल 90 है। अब ध्यान से देखो, ये साइड एंगल साइड नहीं बन रही, क्यों, क्योंकि ये साइड ये एंगल, तो साइड ये होनी चाहिए थी। तो हम इसमें लेंगे RHS। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर R का मीनिंग होता है राइट एंगल, राइट एंगल दिया हुआ है। H का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस भी दिया हुआ है। एक ट्रायंगल अगर राइट एंगल है तो ये सामने वाला एंगल के सामने ये जो साइड होती है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये भी गिवन है। और ये 90 है तो ये वाला भी हाइपोट, ये हो गया। अब एज फॉर साइड, अब ये ट्रायंगल में दो साइड है, उनमें से एक गिवन है CH।
हाइपोटेनस है और एक साइड है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय RHS दोनों ट्रायंगल क्या हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट, क्या हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बट हमें प्रूफ तो AB और GF को करना है। तो बाय सिंप्लिसिटी यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बाय सिंप्लिसिटी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। आप समझ रहे हो इस चीज को? वो ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल है, मान लो ABC और DEF दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी, साइड इसके, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट विल बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम होगा। तो बेटा हम यहाँ से क्या ले सकते हैं कि EA किसके इक्वल आ गया, HF के, EA किसके इक्वल आ गया, HF के। बट आप कहोगे हमें तो प्रूफ AB और GF को करना है, अभी तो हमारा हाफ पार्ट आया है, एक काम करते हैं हम डबल कर लेते हैं, हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2EA क्या बनता है, 2EA का मतलब क्या है, 2EA का मतलब कि EA दो बार ले लिया, मतलब EA प्लस EA। 2HF का मतलब क्या है, 2HF का मतलब कि हमने HF को दो बार ले लिया, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, HF प्लस HF, लिख लिया। अब EA प्लस EA कितना हो गया, 2EA, नहीं इसको सॉरी ऐसे नहीं लिखना। अब मुझे पता है ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो एक HF की जगह में GH लिख लूं, एक HF की जगह मैंने क्या लिख लिया, GH लिख लिया, लिख लिया। और यहाँ पर एक EA की जगह मैंने क्या लिख लेंगे, EB, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है। आप ध्यान से देखो, EA प्लस EB किसके इक्वल हो गया, AB के, और यहाँ से HF प्लस GH किसके इक्वल आ गया, GF के। यही प्रूव करना था, चेक कर लीजिए, तो हेंस प्रूव। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब इसी थ्योरम को, इसी क्वेश्चन को हम पाइथा से करने वाले हैं। हो जाएगा पाइथा में क्या कहता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। पाइथा वही क्या है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोट। तो इस फिगर को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इस तरह से दी हुई है हमने। पहले मैं लेती CEA, इन ट्रायंगल CEA, ध्यान से देखना, ये 90 था, तो AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर किसके इक्वल है, CA स्क्वायर की, और CA हमारे को रेडियस दिया हुआ है, CF भी रेडियस है, लेट कर लो, ये R है, क्या ये R लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं CA की जगह R लिख रही हूँ, तो ये हो गया R स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है, अभी ये AE की निकालनी है, AE की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस उधर जाकर माइनस, तो इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब ले लो नीचे वाली ट्रायंगल में CHF, देखो बेटा इसका थोड़ा बेसिक बताती हूँ मैं आपको। मैं पहले HF निकाल लूंगी और यहाँ से EA, अगर मेरा EA और HF इक्वल आ गया तो उसका डबल करके मेरा AB और GF भी इक्वल आ जाएगा। तो पहला हमारा टारगेट है EA और HF को इक्वल दिखाना। तो चलिए कैसे करेंगे, वही CHF में CH स्क्वायर प्लस HF स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, CF स्क्वायर। और देखो CF हमारा रेडियस है, तो इसकी जगह मैं R लिख रही हूँ, और वैल्यू CH की निकालनी है, देख लो, सॉरी FH की निकालनी है। तो FH की निकालनी है, तो ये उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अच्छा हमें पता है, देखो गिवन भी है CE और CH इक्वल है, CE और CH इक्वल है, तो मैं क्या यहाँ पर CH की जगह CE लिख लूं। अब इसको इक्वेशन मैंने थर्ड ले लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड लिख लो यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या आ गया हमारा, ये वाला पार्ट कट,
तो यहाँ से आ गया हमारा AE स्क्वायर इक्वल टू HF स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया AE इक्वल टू HF। क्या आ गया हमारा AE इक्वल टू HF। अब हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं बोथ साइड। बोथ साइड डबल कर रहे हैं, 2 ऑफ AE अभी समझाया था, 2 AE का डबल, AE का डबल मतलब AE का डबल, जितना ये उतना ये, तो AE का डबल है हमारा AB। तो यहाँ पर हमारा लिख लिया हमने AB। HF का डबल क्या है, HF ये है, HF का डबल क्या है GF, तो ये हमने यहाँ लिख लिया, यही हमें प्रूव करना था। तो देख रहे हो AB और GF इक्वल आ गया, और इस पर हमने इसको कौन से मेथड से किया है, वो दिया ना, वो लाए ना पाइथागोरस थ्योरम से। आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। और अगर समझ आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह आपके साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।